जयपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये ओंकार रैली 5 है। इससे पहले 4 बड़ी रैलियां हमने नागौर के अंदर 7 दिसंबर 16 को, 7 जनवरी 18 को बाड़मेर के अंदर, और बीकानेर के अंदर 4 फरवरी 18 और 10 जून को सीकर के अंदर बड़ी रैलियां करी थी। और इन रैलियों के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है राजस्थान के जवानों किसानों का, तो 36 कौम के लोगों का, ऐसा लग रहा कि जनता यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है राजस्थान के अंदर। और हमने एक जन आंदोलन छेड़ा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का ऋण, मुफ्त बिजली मिले। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर बहुत आगे बढ़ गया दूसरे राज्यों से। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद अपनी बहुत अच्छी स्थिति है। तो किसानों को जो सब्सिडी में सरकार बिजली देती है, 3 रुपये सब्सिडी देती है, तो 90 पैसा भी नहीं लें, ये हमारी मांग थी। एक 4 लाख खाली पद पड़े, संविदा कर्मी भी लंबे टाइम से लगे हुए, इनकी मांग थी, तो 4 लाख खाली पद सरकार भरे। बेरोजगारी भत्ते की भी कई राज्यों के अंदर बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत करी, तो 10,000 रुपये रोजगारी भत्ते की हमने मांग करी थी। एक हमारी मांग थी कि जब रोड टैक्स देते हैं हम लोग, गाड़ी खरीदते हैं, तो फिर टोल टैक्स किस बात का, टोल मुक्त राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, क्योंकि सब जितने भी, चाहे आपका अमेरिका, जापान, इजराइल, जहाँ जहाँ फसलें बाजार मूल्य से 3 गुना दाम फसल का मिलता है, यहाँ 100 रुपये खर्च करते तो 57 रुपये मिलता है, मतलब बाजार मूल्य से 43 रुपये के घाटे में फसल किसान को बेचनी पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति दिनों दिन किसान की नीचे जा रही है। और स्वामीनाथन आयोग इसलिए गठन हुआ था कि भाई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान को कैसे ठीक किया जाए देश के लिए, तो आयोग बनाया। और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो प्रधानमंत्री के पेंडिंग पड़ी। हमारी मांग है कि उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज सरकार लागू करे, एक मांग हमारी ये थी। और एक मजबूत लोकपाल बने। पिछले 3 जो लोकायुक्त की रिपोर्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने कई बार ये मामला भी उठाया है, जिसमें गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ 15 FIR, जिसमें ये लिखा कि IAS अधिकारियों के साथ साथ उन लोक सेवकों के जिनकी अनुमति से अलग अलग जमीनें आवंटित की तो किसी प्रयोजन के लिए और काम किसी में ले रहे, तो 15 ऐसे मामले लोकायुक्त ने, जो कई तो माथुर आयोग के मामले थे जो लोकायुक्त को सौंपे, और उसके अलावा भी लोकायुक्त की जो सिफारिशें थी, उसमें 15 मामलों में 2004 से लेकर और 2012-13 तक सीधा मतलब CM की ओर इंगित किया गया, उन मंत्रियों की ओर और उन अधिकारियों की ओर। वो रिपोर्ट लोकायुक्त किसको भेजता? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री क्यों अपने खिलाफ FIR करेगा? डंप हो जाता है, डाक खाना हो गया लोकायुक्त। हम चाहते हैं कि MP उत्तराखंड की तरह मजबूत लोकायुक्त बने, जिसको खुद की शक्तियाँ हो, SCB की तरह वो FIR भी दर्ज कर सके और कार्रवाई भी कर सके। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। हर खेत को पानी और घरेलू उपभोक्ताओं को भी आधी दर पे बिजली जाए। जब दिल्ली की सरकार ने आधी दर पे बिजली दी है, जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं के समान है, फिर भी उनकी सोच थी। तो ये हमारी प्रमुख मांगे थी, जिनको लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान में अंदर खड़ा किया। और दोनों पार्टियां, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, 20 साल से गेम चल रहा है, 70 साल से राजस्थान के अंदर इन दलों की दादागिरी चल रही है। तो राजस्थान का जवान इस बार चाहता है दलों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म हो, और हमने हुंकार भरी। और इस हुंकार के माध्यम से ही 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 1 लाख जवानों को नौकरियां भी मिली, और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट थोड़ी सी लागू करी। कई दरें बढ़ी, जैसे मूंगफली, सरसों, चना जो भी थे, कुछ दरें इन्होंने सरकार ने इस बार बढ़ाई थी।